मुल्क में फिर एक मर्तबा कोरोना वायरस के केसेस में देखा गया जबरदस्त उछाल। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर से कोविड के 2,64,202 नए केसेस दर्ज। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में 6.7% ज्यादा गुज़िश्ता दिन मुल्क में कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा केसेस किए गए थे दर्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IMPS ऑनलाइन लेन देन के सिलसिले में अपनी कार्रवाइयों में तब्दीली से गुजरने के लिए तैयार। मुल्क के सबसे बड़े कर्ज दहिंदा ने बढ़ा दी अपने लेन देन की हद। इसके तहत SBI के खातेदार 2 लाख के बजाय 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं लेन देन और डिजिटल तौर पर किए गए 5 लाख रुपए के लेन देन पर नहीं लगाया जाएगा कोई सर्विस चार्ज। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से होगा शुरू। बजट इजलास दोनों ऐवानों से सदर के खिताब के साथ शुरू होकर 8 अप्रैल को होगा खत्म। 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश करने के बाद सेशन का पहला हिस्सा 11 फरवरी को खत्म होगा। 1 महीने के वक्फे के बाद सेशन का दूसरा हिस्सा 14 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल को होगा खत्म। बिहार में कॉरपोरेशनों के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ सिटी काउंसलर, चीफ काउंसलर और डिप्टी चीफ काउंसलर का बराह रास्त आवाम करेगी इंतखाब। रियासती हुकूमत ने म्यूनिसिपैलिटी ऑर्डिनेंस 2022 को कर दिया नोटिफाइड। बिहार के नायब वजीर आला तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शहरी तरक्की के कामों में शफाफियत और जवाबदेही होगी यकीनी और कहा कि बिहार म्यूनिसिपैलिटी ऑर्डिनेंस 2022 गवर्नर की इजाजत के बाद किया गया नाफिज। योगी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 1 लीटर रिफाइंड तेल, 1 किलो चना और नमक देने का किया था ऐलान। मुफ्त राशन पर रियासती हुकूमत को हर महीने 1200.42 करोड़ रुपए करना पड़ सकता था खर्च। 4 महीने तक दिए जाने वाले राशन पर हुकूमती खजाने से करनी पड़ती अदायगी। इंतखाबी कमीशन ने पैकेटों पर मोदी और योगी की तस्वीर होने के सबब लगा दी पाबंदी। NDTV के सीनियर सहाफी कमाल खान के हार्ट अटैक से इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खराज पेश करने वालों का बंध गया तांता। सहाफत से जुड़ी शख्सियात ने उनकी मौत को बताया रोशन और मोतबर सहाफत का नाकाबिले तलाफी नुकसान। कमाल खान सहाफत की मोतबर और तवाना मानी जाने वाली आवाज हो गई हमेशा के लिए खामोश। मगरबी बंगाल में ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई। 37 लोग अस्पताल में हैं दाखिल, जबकि जख्मी मुसाफिरों में से 6 की हालत काफी नाजुक है बताई जा रही। हुक्काम ने बताया कि पटरी से उतरने वाली बोगियों में कोई भी मुसाफिर नहीं है फंसा हुआ। हादसे के फौरन बाद मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत रसानी का काम कर दिया गया था शुरू। स्वामी प्रसाद मौर्य एलानिया तौर पर समाजवादी पार्टी में हो गए शामिल। पार्टी लीडर अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्हें दी गई पार्टी की रुकनियत। स्वामी प्रसाद मौर्य ने SP में शामिल होते ही बीजेपी को बनाया निशाना। कहा कि ऐसी सुनामी आएगी जो बीजेपी को उड़ा देगी। पसमानदा तबकात के लीडर धर्म सिंह सैनी उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ काबीना से इस्तीफा देने वाले तीसरे वजीर, जिसके साथ ही बीजेपी को छोड़ने वाले अराकीन की तादाद बढ़कर हो गई 14। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले बीजेपी में इस्तीफा देने की मची भगदड़ आइंदा कुछ दिन और जारी रहने के आसार। बीजेपी छोड़ने वाले रुकन मुकेश वर्मा ने कहा कि और 100 अराकीन हैं जो छोड़ेंगे बीजेपी। उडुपी के फर्स्ट ग्रेड सरकारी विमेंस कॉलेज में हिजाब का मसला अभी तक नहीं हुआ हल। मुस्लिम लड़कियां अभी तक क्लासरूम से बाहर ही पढ़ाई करने पर मजबूर। कॉलेज इंतजामिया ने हिजाब के साथ लड़कियों को क्लासरूम में दाखिल होने से रोक रखा, तो हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां क्लासरूम से बाहर वरांडे में और सीढ़ियों पर बैठकर अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखने पर हो गई हैं मजबूर।